नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए ताजा और अहम खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित लाइफलाइन ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर द्वारा लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। जी हां, केंद्र संचालक गुरदीप सिंह ने रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताते हुए लोगों से नियमित रक्तदान की अपील की है। जी हां, विश्व रक्तदाता दिवस पर लाइफलाइन ब्लड एंड कंपोनेंट्स सेंटर के संचालक गुरदीप सिंह ने बताया कि केंद्र में सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से रक्त संग्रहण एवं वितरण की व्यवस्था उपलब्ध है। वहीं आपको बता दें, रक्तदाताओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक यूनिट रक्तदान से 3 जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। वहीं इसलिए प्रत्येक रक्त स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान न केवल मानव सेवा का सबसे बड़ा कार्य है, बल्कि यह किसी जरूरतमंद के लिए जीवन दान भी साबित हो सकता है। गुरदीप सिंह ने बताया कि रक्तदान करने वाले व्यक्ति को डोनर कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से वह 1 वर्ष के भीतर आवश्यकता पड़ने पर रक्त प्राप्त कर सकता है। उन्होंने लोगों से आगे आकर रक्तदान करने और मानवता की सेवा में अपनी भागीदारी निभाने की अपील भी की है। भोपाल से संवाददाता MG सर्वर की खास रिपोर्ट। ब्लड डोनेशन डे जी। ब्लड कहा जाए कि जो लोगों की जिंदगी बचाने में सीधा काम देता है जी। और कुछ लोग इसको एज ए सर्विस मानकर काम करते हैं। इंद्रपुरी स्थित लाइफलाइन ब्लड सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन 2023 BF10 मिस्टर गुरदीप सिंह सर। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे हार्ट सर। पहले तो आप सभी को वर्ल्ड डोनर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप लोग इस दिन जागरूक होके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है हमारे सेंटर पे, जहाँ पे भी आपकी सहूलियत हो वहाँ करिए, क्योंकि ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये हम किसी भी फैक्ट्री, किसी भी लैब में ना बना सकते हैं, ना कहीं हम दुकान से खरीद सकते हैं। ये हमें ही अपने साथी ह्यूमन बीइंग्स के लिए डोनेट करना पड़ेगा। मानवता की सेवा ही कहा जाए जी। और जब चाहिए तो हमें उन्हीं से लेना पड़ेगा जी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 2023 में जो आपने एस्टेब्लिश किया लाइफलाइन ब्लड सेंटर्स, व्हाट्स काइंड ऑफ फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है सर? यहाँ पे पूरा ब्लड और उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सभी की सुविधा है। स्टोरेज की, उनके प्रिपरेशन की प्रॉपर सुविधा है। सबसे अच्छी सुविधा हम मानते हैं यहाँ पे नई है, इसलिए क्योंकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे नया ब्लड बैंक है, इसलिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। जो ब्लड डोनेट करना चाहे उसकी क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहते हैं? देखिए, ब्लड डोनेट कोई भी स्वस्थ आदमी या औरत कर सकते हैं जो कि 55 kg से ज़्यादा जिनका वजन है, जिनकी उम्र अभी जो सीनियर सिटीजन नहीं हुए हैं और जो 18 से ऊपर है। पूरी तरह बस स्वस्थ होना है। पिछले 1 साल में उन्होंने टैटू ना बनवाया हो, कोई उनकी सर्जरी ना हुई हो, कोई बड़ी गंभीर बीमारी ना हुई हो, या उनकी कोई दवाई गोली नहीं चल रही हो, या कोई इंजेक्शन ना, जैसा आपने कहा कि या ड्रिंक ना किया हो कम से कम 3-4 दिन। जो इसमें फायदा शायद जो ब्लड डोनर से उसको भी है, क्योंकि जो ब्लड सेल्स है वो और भी रीजनरेट हो जाती हैं। अब ये कह सकते हैं हम, क्योंकि भाई आप ब्लड जब देते हैं तो आपकी बॉडी उस कमी को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा काम करती है, मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो यस, ये कहा जाए आपने कि मानवता की सेवा, और आपको भी एक मन में संतुष्टि का भाव होगा कि एक ब्लड जैसे प्रोफेशन में आपको काम करने का अवसर मिल रहा है। काम करने, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है एक्चुअली, मैं ये सोशल वर्क के तहत ही कर रहा हूँ। मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री है, मैं वो चलाता हूँ, और जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं यहाँ पे आके अपनी जैसे भी हो वैसे सेवाएं देता हूँ। तो ये वाहिगुरु की मेहर ही मानिए कि जो आपको इतना अच्छा एक सेवा का पुण्य का अवसर मिला है। बिल्कुल, और दोस्तों के सहयोग है, और भी लोग हैं, मतलब दोस्त नहीं, जो भी इस मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, सभी का सहयोग है, आशीर्वाद है। तो आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे सर? आज के दिन तो मैं यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, और ऐसा कोई काम ना करें कि भाई आप इमरजेंसी में ब्लड डोनेट ना कर पाए। तो उम्मीद करें कि ये अपील आपकी जो है, जो हमारे
हैं तो सभी लोग ये चाहें जी। कि कम से कम एक बार जरूर अपना जी। ब्लड डोनेट करते रहें। जी, जानकारी सबको है लेकिन जागरूकता कम है, डरते हैं लोग, वो डर किसी तरह हटे। तो जो कोई भ्रांति है, कमजोरी आती है इस तरह के, ऐसा नहीं कुछ? साहब, मैं साल में 4 बार ब्लड भी देता हूँ और समय आने पे प्लेटलेट्स का डोनर भी हूँ मैं। और प्लेटलेट का डोनर हर कोई नहीं बन सकता है, वो भी हूँ मैं। लेकिन आप मेरी हेल्थ को देख के मुझे तो नहीं लगता तो कि कहीं उम्मीद से करें कि आप कमजोरी आई है मुझे कभी भी। उदाहरण पेश किया है और लाइफलाइन ब्लड सेंटर एट इंद्रपुरी डूइंग ए क्रेडिबल जॉब इन ब्लड डोनेशन। वी होप एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रोल। मैं सुमित प्रताप सिंह, लाइफलाइन ब्लड बैंक संचालक। हम सभी युवाओं से और जितने भी जो लोग रक्तदान कर सकते हैं, हम उनसे बस यही अपील करेंगे कि इस रक्तदान दिवस पे संकल्प लें कि रक्तदान हमें करना ही है, हमें लोगों की सेवा करनी है। और इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो भी नहीं बिल्कुल सकता। बिल्कुल, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है, क्योंकि ब्लड जो है वो बनाया नहीं जा सकता है। आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही ब्लड का मिल सकता है। सर, रक्तदान करने के बाद कैसा महसूस करते हैं सर? रक्तदान करने के बाद भाई हमें तो हम इतनी बार हम रक्तदान कर चुके हैं, हमें तो यही लगता है कि हमने किसी की मदद करी है। बस इससे बढ़कर हमें और कुछ ये सबसे अच्छी बात यह है कि लाइफलाइन ब्लड सेंटर एक मानवता की सेवा के काम पर कार्य, युवाओं की टीम जुड़ी हुई है जो अपने अपने बिजनेस के साथ इसको एक मिशन मोड में चला रहे हैं। उम्मीद करें कि इस तरह के समाज में और भी उदाहरण हमें देखने मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कहा जाता है समाज सेवा के लिए एक राजनीति ही काफ़ी नहीं है, हर क्षेत्र में समाज सेवा हो सकता है सर। एकदम। तो सर, आपने फिर ये ब्लड बैंक जैसी एक बहुत जटिल चीज को आपने सर समाज सेवा लिए चुना सर, ये कैसी मानसिकता, कैसे विचार आए सर इस लाइन में आना है? इस लाइन में आना है, हम शुरू से ही हम लोगों की मदद करते आए हैं, आज मतलब कई साल पहले से। फिर हमें यही लगा कि हम इस ब्लड के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हैं और उसी के लिए हम कार्यरत हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।